टीबी कई तरह की होती है। फेफड़ों की टीबी हो जाती है, लंग्स की टीबी हो जाती है, ब्रेन में टीबी हो जाती है, इंटेस्टाइनल टीबी हो जाती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस कहीं पर भी हो सकती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं अलग अलग पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए कई सारे टेस्ट कराए जाते हैं, जिसके बाद कंफर्म होता है कि पेशेंट को टीबी हो गई है। उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, टीबी का इलाज 6 महीने से लेकर 1 साल तक चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की टीबी है और बॉडी के किस पार्ट में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है, ये टीबी आया कहाँ से, क्या हिस्ट्री है इसकी और इसका ओरिजिन क्या है। सबसे पहले कहाँ पता चला कि पेशेंट में टीबी जैसी भी बीमारी होती है, तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 139 साल पहले। टीबी के बैक्टीरिया की खोज हुई थी। आज भी इसके सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं इंडिया में ही पाए जाते हैं। सन 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। ये जो बैक्टीरिया होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी के लिए। उन्हीं की ये खोज टीबी के इलाज में बहुत सहायक हुई। सन 1905 में उन्हें अपनी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। कोच की खोज के सम्मान में टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। टीबी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही पाए जाते हैं। अक्टूबर में आई WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 14 लाख टीबी के मरीजों की मौत हुई, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा HIV से पीड़ित थे। 2019 में 1 करोड़ से ज्यादा टीबी के नए केस सामने आए। इनमें से 56 लाख पुरुष और 32 लाख महिलाएं थीं। 87% मामले केवल 30 देशों में थे। उनमें भी 2/3 मामले सिर्फ 8 देशों में थे: भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, राहत की बात यह है कि टीबी का इलाज संभव है और इसको ठीक किया जा सकता है, अगर सही समय पर इसको पहचाना जा सके और सही समय पर इसका इलाज मिल सके। इसके साथ ही हर साल सामने आने वाले टीबी के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 5 साल में बीते साल के मुकाबले 2% कम केस सामने आए हैं। 2015 से 2019 के दौरान सालाना आने वाले केस की संख्या में 9% गिरावट आई है। 2000 से 2019 के दौरान इलाज के जरिए दुनिया भर में 6 करोड़ से ज़्यादा टीबी के मरीजों की जान बचाई गई। यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक दुनिया से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आमतौर पर टीबी के मरीज को बलगम और खून के साथ खांसी आती है। मरीज को चेस्ट पेन, कमजोरी, वेट लॉस, बुखार आता है। इसका संक्रमण खांसी, छींक या अन्य तरह से संपर्क से हवा से फैलता है। ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी में आमतौर पर फेफड़ों में संक्रमण होता है, जिसको फेफड़े की टीबी बोला जाता है। लेकिन कई दूसरी तरह की भी टीबी शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करती हैं। सही समय पर सही इलाज नहीं होने पर ये रोग जानलेवा हो सकता है। अगर कोई टीबी का मरीज आपके घर पे है, पड़ोस में है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके संपर्क में रहता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए और उनको सेपरेट रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो बीमारी होती है एक से दूसरे में फैल सकती है, और सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करती है बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इनको टीबी के लक्षण बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगते हैं और ऐसे पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा टीबी किस तरह से हमारी दुनिया में आया, कैसे इसकी पहचान हुई। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।